अपेक्षा ही हमारे जीवन में दुख का कारण है। हम किसी से अगर कोई अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं, कामना करते हैं और वो पूरा ना हो तो दुख होता है। जैसे आप किसी के घर निमंत्रण में गए भोजन के लिए और आपने मन में पहले ही अपेक्षा कर लिया कि मैं वहाँ जाऊँगा, कुर्सी और टेबल पर मुझे बढ़िया पीतल की थाली में भोजन मिलेगा, और जैसे ही आप वहाँ गए तो पता चला चटाई बिछी है और कागज़ के पत्ते में आपको भोजन लाया गया। अब आप दुखी हो जाएंगे। अब आपको कितना भी स्वादिष्ट भोजन परोसा गया हो, उस भोजन में रुचि नहीं जगेगी। अब आपके भीतर ये भाव जगता रहेगा कि मैंने सोचा था कुर्सी, लेकिन ये तो चटाई बिछा दिया। मेरी अपेक्षा तो थी कि पीतल के बर्तन मिलेंगे, लेकिन ये तो कागज़ के पत्तल आ गए। और फिर आप दुखी रहेंगे, और उस दुख का फिर कोई उपाय नहीं है, कोई दवा नहीं है। आप कहीं भी जाएं, किसी से भी मिलें, अगर आपने पहले ही मन में कोई अपेक्षा की धारणा बना ली है, कोई विचार बना लिया है, कोई विचार खड़ा कर लिया है कि मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए, और यदि उसमें कोई कमी आ गई तो दुख हो जाएगा। यदि आपने अपने पुत्र से यह अपेक्षा कर ली कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं इसकी परवरिश कर रहा हूँ और बुढ़ापे में ये मेरी सेवा करेंगे, जैसा मैं कहूँगा वैसा करेंगे, बहू आएगी वो मेरी सेवा करेगी, तो आप समझ लेना कि आप दुख का बीज साथ में बो रहे हैं। क्योंकि अपेक्षा जैसे ही निर्मित होती है वैसे ही दुख आरंभ हो जाता है, क्योंकि अपेक्षाएं सदैव टूटती है। और इसलिए संत कहते हैं कि अपने बच्चे की भी परवरिश करना, अपने बच्चे को भी पढ़ाना तो अपेक्षा मत करना। अपेक्षा इस मामले में कि आप कभी यह सोचकर मत पढ़ाइए, यह सोचकर उसको सुविधा मत दीजिए कि ये बुढ़ापे में मेरी सहायता करेगा, बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। आप यह सोचिए कि हम पिता हैं, माँ हैं, हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, बस मेरा कर्तव्य है इसलिए मैं पूरा करूँगा, उसकी बात वो जाने। अगर उसके भाव होंगे, उसके विचार बनेंगे, वो सेवा करे तो ठीक, ना करे तो ठीक, मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, कोई आशा नहीं है। उसके मंगल भविष्य की कामना कर लीजिए, उसके सुंदर भविष्य की कामना कर लीजिए, लेकिन यह कामना मत करिए कि वो बड़ा होकर के मेरी इच्छा अनुसार चलेगा, मेरी आज्ञा में चलेगा, मेरी सेवा करेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। संत जन कहते हैं जैसे ही आप अपेक्षा करते हैं, एक तो आपकी सेवा वहीं खत्म हो जाती है, फिर वो सेवा नहीं रह जाती, फिर वो सौदेबाजी हो जाती। जैसे ही आप बदले में कुछ चाह लेते हैं, वो सेवा वो रह ही नहीं जाती, वो सौदेबाजी हो गई, व्यापार हो गया। और व्यापार का भाव लेकर आप कोई काम करेंगे, सौदेबाजी का भाव लेकर कोई काम करेंगे, तो सुख दुख दोनों साथ होंगे। कभी घाटा भी लग सकता है, कभी मुनाफा भी हो सकता है, लेकिन वो सब भी भौतिक ही होगा, वो भीतर से नहीं होगा। इसलिए संत कहते हैं अपेक्षा बिल्कुल मत करिए। आप अपने बच्चों के लिए भी, अपने भाई, अपने मित्र, अपने किसी सगे संबंधी, अपने शिष्य, किसी से भी अपेक्षा मत करिए। इतना ही भाव मन में रखिए कि मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है, मेरा दायित्व है, मुझे एक अवसर मिला है, मैं करूँगा। वो करे ना करे उसकी बात है। प्रेम भी किसी से करिए, कोई अपेक्षा मत करिए कि मैं कर रहा हूँ तो उसे भी करना चाहिए। यदि यह भाव लेकर आप प्रेम करते हैं, वो प्रेम भी वहीं खत्म हो जाता है, फिर वो भी व्यापार हो जाता है। प्रेम का अर्थ ही है जहाँ वो करे ना करे उसकी बात। हमारा धर्म, हमारा दायित्व है कि मैं सदैव प्रेम में जीऊं, मैं सदैव त्याग में जीऊं, मैं सदैव करुणा में जीऊं। जब इस भाव के साथ आप जिएंगे निरपेक्ष होकर के, तब सुख
स्वाभाविक जागृत होगा। फिर बुढ़ापा भी सुखद हो जाएगी, जवानी भी सुखद रहेगी, और फिर आपको यह कामना नहीं करना पड़ेगा कि पता नहीं बुढ़ापा में क्या होगा। अक्सर बुढ़ापा दुखद तभी होती है जब हम कामना पहले ही कर लेते हैं। और यह देखा गया है कि जो माँ बाप अपने बच्चों से ज़्यादा उम्मीद करके उसकी परवरिश करते हैं, वही माता पिता ज़्यादा दुखी भी होते हैं। जो माता पिता अपने बच्चे को ज़्यादा उच्च शिक्षा देते हैं और ये सोचते हैं कि जिस दिन ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, एसपी डीएसपी कलेक्टर बनेगा, उस दिन हमारे जीवन का सारा दुख दूर हो जाएगा, लेकिन इतिहास गवाह है कि ऐसे ही लोगों के माता पिता ज़्यादा रोए हैं। जो बड़े बड़े डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, एसपी डीएसपी डीएम कलेक्टर, जो कुछ भी वो बड़े पद पर गए हैं, उनके माँ बाप ही ज़्यादा दुखी हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर सेवा भावना उन्होंने नहीं सिखाई। अपेक्षा तो कर ली, ऊंची शिक्षा भी दे दी, लेकिन अपेक्षा इतनी ज़्यादा हो गई कि वो अपेक्षा दुख का कारण बन गया। संत कहते हैं, अगर सदा सुख चाहते हो, सदा शांति चाहते हो, अपेक्षा मत करना। संत गुरुजनों से भी हम जाते हैं मिलने, तो हम अपेक्षा भौतिक ही लेकर जाते हैं, संसार की ही कामना लेकर जाते हैं। इसलिए भक्ति सफल नहीं होती है, इसलिए हमारी श्रद्धा सफल नहीं होती है, हमारा सत्संग सफल नहीं होता है। कितने ऐसे लोग, कितनी ऐसी माताएं गुरु संत के पास जाती हैं तो वो कहती हैं, गुरुजी कृपा कर दीजिए, पोता पास हो जाए या बेटा को नौकरी लग जाए, और अगर नौकरी लग जाए तो हम आपको बुला करके भंडारा करेंगे, सत्संग करेंगे। और यदि, और संत ने कहा यदि नौकरी नहीं लगी तब, का तो उतना फुर्सत कहाँ है आपको बुलाने का, उतना टाइम थोड़े है। अगर कुछ हो जाए तब बुला सकते हैं। और यदि पोता पास हो गया बढ़िया नंबर से तो माला भी ले लेंगे, माला लेंगे, फिर उसको कभी नौकरी लग गई तो घर बुला के दक्षिणा भी देंगे। संत कहते हैं ये तो फिर वही व्यापार हो गया कि तुमने भक्ति भी, सत्संग भी, संत दर्शन भी व्यापार ही समझा है, तुमने धर्म को व्यापार ही समझा है। सत्संग करके भी, संत दर्शन करके भी अगर तुमने संसार की ही कामना की है तो फिर सत्संग को तुम समझे ही नहीं। ये सत्संग, ये संत दर्शन तुम्हारे मुक्ति के लिए है, तुम्हें संसार से मुक्त करने के लिए है, और उनसे ही संसार मांग रही हो। और यदि संसार न मिला तो भक्ति छोड़ने का भी धमकी दे रहे हो। कई शिष्य तो ऐसे होते हैं जो कहते हैं, अगर हमारे घर में धन नहीं आया तो ये माला आपके आश्रम में फेंक आएंगे, ये माला का जरूरत नहीं है। अगर हमारे बेटे को नौकरी नहीं लगी तो ये माला आसनी सब गुरु जी को सौंप देंगे। यानी कि गुरु से जुड़ते भी इसलिए हैं कि कोई शरीर की बीमारी ठीक हो जाए, बेटा पोता नौकरी में चला जाए, घर पक्का बन जाए, ज़मीन खरीद लें, फैक्ट्री बन जाए, बैंक बैलेंस हो जाए, कुछ सोना चांदी इकट्ठा कर लें। अपेक्षा जहाँ भी है वहाँ दुख है। इसलिए संत कहते हैं, अपने बेटे से, अपने मित्र, अपने पड़ोसी से भी मत करना, धर्म में तो ना ही करना। संसार में भी जहाँ अपेक्षा है वो दुख ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जैसे ही कामना करते हैं फिर वो सेवा रह भी तो नहीं जाती। जैसे आप सेवा कर रहे हैं, मान लीजिए आप किसी प्यासे को पानी दे रहे हैं, द्वार पर कोई भिक्षुक आ गया, आप उसे एक मुट्ठी अन्न दे रहे हैं, और अन्न देते देते यह मन में भाव जग गया कि मैं तो बड़ा सेवा का काम कर रहा हूँ, दान का काम कर रहा हूँ, इसके बदले में मुझे फल बढ़िया मिलना चाहिए, स्वर्ग मिलना चाहिए, समृद्धि मिलनी चाहिए। संत कहते हैं आपका वो दान वहीं पर खत्म हो गया, आपकी वो सेवा वहीं खत्म हो गई। जैसे ही किसी को कुछ दिया और मन में भाव उठे कि इसके बदले में कुछ मिले, बस वो सेवा समाप्त।
अगर किसी को 5-10 रुपये दान कर दिया और मन में ये भाव जग गया कि इसका फल मिल जाए, एक गिलास जल पिला दिया और मन में भाव जग गए कि इसका परिणाम हमें मिल जाना चाहिए, वो सेवा वहीं खत्म हो गई। इसलिए गुरुजन कहते हैं कि अगर द्वार पर कोई भिक्षुक भी आ जाए तो यह भाव रखिए कि कितना बढ़िया पुण्य का अवसर मिला है, कितना बढ़िया मौका मिला है कि हमारे द्वार पर भिक्षुक के रूप में शायद स्वयं परमात्मा आ गए हों, स्वयं भगवान का आगमन हो गया हो, स्वयं गुरु संत के वेश में भगवान का आगमन हो गया हो। इसलिए अच्छा है कि इस मौके का मुझे लाभ उठाना है और कुछ मुझे नहीं चाहिए, बस मेरा तो कुछ है नहीं, एक माध्यम हम हैं, जो बन सकता है इनके झोली में डाल देते हैं। जितना सामर्थ्य है उस अनुसार अन्न हो या पत्र पुष्प द्रव्य कुछ भी हम इनके झोली में, इनके पात्र में डाल देते हैं और बस इतना डाल करके शुभ कामना करते हुए आप बस वहीं विराम हो जाइए। यदि इससे अधिक अपेक्षा आपने कर लिया तो वो दान भी वहीं खत्म हो जाता है, फिर उसका एक भी फल नहीं मिलता। लेकिन आजकल आदमी अपेक्षाएं इतनी करता है कि 2 रुपया भी किसी को दान किया तो तुरंत हिसाब लगाने लगता है कि संत ने कहा था कि अगर तुम 1 रुपया भी दान करोगे 10 गुना होके मिलेगा, 1000 गुना होके मिलेगा। अब वो सोचता है कहीं मुझे भी 10 रुपया कोई दे दे, अब हमें भी इसका फल मिल जाए, अब हमें भी कुछ मिल जाए। हम थोड़ा सा मंदिर चले गए तो सोचने लग जाते हैं कि हम इतने बड़े धर्मात्मा हो गए कि अब सीधे विमान ही आ जाए बैकुंठ से ले जाने के लिए। मंदिर गए, सत्संग गए, इतने में ही कामना इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी अपेक्षा हमने कर लिया, इतना बड़ा स्वार्थ हमारे भीतर जागृत हो गया कि हम तुरंत कुछ ना कुछ चाह करने लगे। और यही हमारे दुख का कारण है, यही हमारे जीवन की समस्याओं का कारण है। इसलिए संत कहते हैं कि सुखी होना चाहते हैं तो निरपेक्ष हो जाना, कोई अपेक्षा नहीं। बगल में कौन बैठा है, घर में कौन है, साथी कौन है, बाहर कहाँ किस जगह है, कोई अपेक्षा नहीं। कई बार आप कुछ काम करते हैं, तुरंत अपेक्षा होती है कि हम कर रहे हैं, अगल बगल वाले भी थोड़ा हेल्प कर दें तो अच्छा हो जाएगा। संत कहते हैं कि आप करिए, निस्वार्थ भाव से काम करिए, और यदि कोई सार्वजनिक काम है, अकेले बिल्कुल असंभव है, तब तो निवेदन करके सहयोग ले लीजिए। लेकिन अगर लग जाए कि हाँ कोई व्यक्ति अन्य कार्य में लगा है, लग जाए कि हाँ वो व्यक्ति अभी तैयार नहीं है और हमारे लिए ये अवसर है, तो अकेले करने की चेष्टा करिए जितना बन जाए। लेकिन अगर अपेक्षा कर लेंगे कि 2-4 लोग हमें भी हेल्प करें, अगल बगल वाले हमारी भी सहायता करें, हम कर रहे हैं हम इसमें भी लोगों को लगा लें, तो वो फिर सेवा नहीं रह जाती, फिर वो ज़बरदस्ती का भार बन जाता है। इसलिए कहीं भी रहिए, इस भाव में रहिए कि ये हमारा धर्म है, ये हमारा दायित्व है, इसे हमें निभाना है। वैसे भी धर्म सत्संग झुंड में थोड़े होता है। हम प्रैक्टिकल और असल काम तो अकेले में करते हैं। अगर हम गुरु के पास 10, 20, 50 आदमी के साथ भी जाते हैं तो क्या दूसरा आदमी ने धर्म की शिक्षा ले ली तो आपका हो गया क्या? अगर आप भंडारे में भी जाते हैं और 1000 आदमी भोजन करने बैठा है तो 999 आदमी अगर खा रहा है तो आपका पेट नहीं भर जाएगा, आपको भी खाना पड़ेगा। भले ही गए हैं समूह में, गए हैं झुंड में, लेकिन व्यक्तिगत भोजन आपको करना पड़ेगा। इसी तरह सत्संग में भले ही आप सैकड़ों लोग बैठे हैं, लेकिन ये मत सोचिए कि बाकी सबके जीवन में बदलाव आ गया तो हमारा तो काम बन ही जाएगा, माता पिता बदल गए तो हमारा तो काम बन ही जाएगा। ये धर्म सत्संग में प्रतिनिधित्व तो चलता ही नहीं है कि आप कि पिताजी धार्मिक हो गए तो ये समझ लो कि आपका भी काम बन गया, कि माताजी धार्मिक हो गई तो आपका काम बन गया। ये व्यक्तिगत यात्रा है, ये व्यक्तिगत साधना है, इसमें सबको अपनी भागीदारी निभानी होती है। इसमें प्रतिनिधित्व चलता ही नहीं है। आप अपने मन के दोषों को मिटाएंगे, आप पवित्र बनेंगे, उसका फल आपको मिलेगा। इसलिए यह भाव भी ना हो कि बाकी सब कर लेगा तो हमारा भी काम बन जाएगा। ये अपेक्षा भी दुख का कारण है। हमें खुद बढ़ना है, हमें खुद चलना है, ये कर्तव्य हमारा है, ये दायित्व हमारा है।
आप यह सोचिए कि हमें बदलना है, घर में कोई बदले ना बदले, परिवार बदले ना बदले, समाज बदले ना बदले, हम तो प्रतीक्षा में बैठे होते हैं कि और 2-4 लोग बदलें तो हम भी बदलें, वरना क्या दिक्कत है, गांव के लोग बिगड़े हैं, हम भी वैसे हैं, ठीक। अक्सर अगर हमारे जीवन में कोई त्रुटियां होती है तो हम उन्हीं 10 लोगों का नाम याद करते हैं जिनके जीवन में कोई दोष है, कि वो भी तो वैसा है, अमुक आदमी भी तो गलती करता है, हम अकेले हैं। मैंने कल भी कहा था कि अच्छी चीज़ें अगर किसी से लेनी हो तो हम कम देखते हैं, लेकिन बुराई के लिए हम पूरा समाज खड़ा कर लेते हैं। तो संत कहते हैं सदा सुख, सदा शांति, सदा समृद्धि का द्वार यही है, निरपेक्ष हो जाए। अपेक्षा दुख का भयंकर कारण है। आपने बहू से एक अपेक्षा कर लिया कि वो बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगी, अब उस अपेक्षा के नींव पर आपने भविष्य की इमारत खड़ी कर ली है। अब आपकी जितनी भी यात्राएं होगी उसी दिशा में होगी, स्वार्थ में, कामना में, अपेक्षा में, और कहीं कुछ ऊंच नीच हुआ फिर वही बहू आपको आपकी सेवा और आपके सहारे तो छोड़िए, एक गिलास पानी भी देना बंद कर देगी, फिर आपकी आंखों में आंसू के सिवा कुछ नहीं होगा। और ये होता ही इसलिए है क्योंकि हमारी सेवा स्वार्थ में बदल जाती है, और कोई कारण नहीं है। जो भी हम करते हैं कर्म, उस वक्त क्या भाव है ये महत्व रखता है। आप किसी को पानी पिला रहे हैं, देखने वाले को तो लगेगा बड़ा धर्मात्मा आदमी है, जल पिला रहे हैं, लेकिन जल पिलाते समय आपके मन के भाव क्या हैं ये बहुत महत्व रखता है। आप किसी को भोजन करा रहे हैं, भोजन कराते समय आपके मन के भाव क्या हैं। आप किसी को दान दे रहे हैं, दान देते समय आपके मन के भाव क्या है। आप देखते हैं ठंडी का समय है तो लोग कंबल बांटने निकल जाते हैं, और कंबल बांटते समय एक कंबल तो दे रहे हैं, 8-10 आदमी उसी कंबल में हाथ छुआ देते हैं कि मेरी ओर से भेंट। अब उस कंबल से बेचारे की ठंडी तो चली जाएगी, लेकिन इसके भीतर जो दान देने की गर्मी है वो नहीं जाएगी, उससे इसको दुख होगा, पीड़ा होगी, कोई परिणाम नहीं मिलेगा। क्योंकि कंबल तो दे आया है लेकिन मन के भाव ठीक नहीं थे, मन की दशा ठीक नहीं थी। दान तो हो गया, बाहर लोगों की दृष्टि में तो सेवा हो गई, लेकिन सेवा हुई नहीं है। दूसरों के नज़र में तो हमने किसी को 5 रुपए दे दिए, किसी की सेवा कर दी, किसी लाचार को उठा दिया, किसी को रास्ता पार करा दिया, किसी भूखे को भोजन करा दिया, लेकिन उसके भीतर जो भाव थे, उस सेवा के करते समय जो मन की दशा थी वो ठीक न थे, तो वो दान दान न हुआ, वो सेवा सेवा न हुई। घर में ही आप देखें, आप सब भोजन बनाते हैं, भोजन बनाते समय यदि मन के भाव पवित्र नहीं है, श्रद्धा के भाव नहीं है, भक्ति के भाव नहीं है, पवित्रता नहीं है, तो आपका वह भोजन दूषित हो जाता है, विष के समान हो जाता है। फिर जो लोग उस भोजन को पाएंगे वो भोजन उनके लिए भोजन नहीं बनेगा। हाँ, ये तो महसूस हो जाएगा कि चलो उदर भर गया है, पेट भर गया है, लेकिन मन में विकृति पैदा होगी, मन में विकार पैदा होगा। फिर वो आपकी सेवा, आपका किया गया कर्म वो फिर फल नहीं देगा, वो दूषित हो जाएगा। इसलिए एक भी कर्म जीवन में करिए, उसके पीछे कोई दूसरा गलत भाव नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई कामना नहीं, निश्चल निर्मल भाव के साथ सेवा करिए। आप मंदिर भी जाइए और झाड़ू लगाइए तो यही भाव रखिए कि ये मेरा कर्तव्य है, मैं कर दिया। ये झाड़ू लगाते समय यह भाव कई लोग कर लेते हैं कि जरा 10 आदमी देखे कि देखो हम मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं। घंटी बजा रहे हैं, वो इतना जोर से बजाता है ताकि अगल बगल वाले को पता चले कि बड़ा धार्मिक आदमी है, जोर से घंटी बजा रहे हैं। हमारी पूजा भी इस भाव में शुरू हो जाती है ताकि दूसरे देख सकें, हमारा दान भी इस भाव में शुरू हो जाता है ताकि दूसरे देख सकें, हमारी सेवा भी इस भाव में कि दूसरे देख सकें। और यहीं से बीमारी आरंभ होती है, यहीं से जीवन में दुख का आगमन शुरू होता है।
सदा सुख समृद्धि का द्वार यही है कि कुछ भी करिए उसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं, कोई कामना नहीं। एक छोटी सी भी सेवा करिए तो यह सोचकर करिए कि ये शरीर मिला है, एक दिन तो राख हो ही जाना है। ये जो भी शरीर है, काला हो, गोरा हो, सांवला हो, छोटा हो, बड़ा हो, धनी है, अमीर है, ये शरीर तो साधन है। आज है, धीरे धीरे शरीर ढलेगा, धीरे धीरे बिखरेगा, एक दिन ऐसा होगा पूरा बिखर जाएगा। तो जो शरीर राख हो जाना है, उस शरीर को अगर हमने सेवा में उतार दिया तो इसके लिए कामना क्या करना, इसके लिए अपेक्षा क्या करना। जब तक श्वास है, जब तक शरीर है, जिंदा है, प्राण है, तब तक एक एक पल हमें सेवा में उतार देना है। वरना ये शरीर तो एक दिन ऐसे भी राख होना है। तो कोई भी कर्म करिए यह भाव लेकर करिए कि शरीर तो नश्वर है, पीछे वाले भी न रहे, हम भी न रहेंगे। जितना इसका सदुपयोग कर लेंगे उतना काम होगा। तो सेवा ही तो हमने किया है, किसी की सहायता ही तो किया है। ये मेरा धर्म था, ये मेरा कर्तव्य था। इसमें स्वार्थ की क्या जरूरत है, इसमें अपेक्षा की क्या जरूरत है। सूरज जब उदय होता है पूरी दुनिया को प्रकाश देता है, जीवन ऊर्जा देता है, बदले में कुछ चाहता कहाँ है कि आदमी कुछ दे दे। ये वायु समस्त सृष्टि को प्राण दे रहा है, बदले में चाहता कहाँ कुछ। ये नदियां समस्त मानवता को जल दे रहा है, समस्त मानवता नदियों के जल से तृप्त हो रही है, बदले में नदियां कहाँ कुछ चाहती है। इस पूरे सृष्टि में आप देखें, संपूर्ण प्रकृति आपको दे रही है, कुछ न कुछ कहाँ चाहती है। हम थोड़ा सा कुछ करते नहीं हैं कि अपेक्षा कर लेते हैं, कामना कर लेते हैं, स्वार्थ पहले जागृत हो जाता है और इसलिए फिर आदमी दुखी होता है। इसलिए मैंने कहा कि जीवन की इस यात्रा में एक ही संकल्प हो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमसे जितना बन सकता है हम करेंगे। सेवा हो, सम्मान हो, पुत्र की सेवा हो, माता पिता की सेवा हो, लाचार असहाय की सेवा हो, प्राणियों की सेवा हो, हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए। और जो व्यक्ति